तो हनुमान चालीसा पाठ को लेकर इस विवाद की शुरुआत हुई थी। उसके बाद आपने पूरा घटनाक्रम महाराष्ट्र में देखा। एक एक तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई और नवनीत राणा की जब जेल से रिहाई हुई उसके बाद वो सीधे अस्पताल पहुंची। सांसद नवनीत राणा अब आज अस्पताल से फाइनली अपने घर पहुंचेंगी। अब से कुछ ही देर में वो अस्पताल से डिस्चार्ज होंगी। अस्पताल से निकलने के बाद सांसद नवनीत राणा मीडिया से भी बात करेंगी। उनके पति रवि राणा अस्पताल पहुंच चुके हैं, जहां से वो नवनीत राणा को लेकर आज अपने घर वापस जाएंगे। खास स्थित घर में दोनों पति पत्नी जाएंगे। करीब 15 दिनों के बाद आखिरकार वो अब अपने घर पहुंचेंगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सांसद नवनीत राणा भायखला जेल से अस्पताल पहुंची थी और उसके बाद तलोजा जेल से छूटने के बाद उनके पति जब उनसे पहली बार अस्पताल में मिले तो देखिए किस तरह से फपक फपक कर वो रो उठी। लगातार इन तस्वीरों के जरिए ये पूरा घटनाक्रम समझिए। राणा दंपति की तरफ से हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर बात कही गई, जिसके बाद आपने देखा उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेशी हुई, जेल हुई, उसके बाद लंबी लड़ाई चली और 15 दिन के बाद अब फाइनली राणा दंपति अपने घर पहुंचेंगे। नम्रता दुबे मेरी सहयोगी, लीलावती अस्पताल के बाहर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सचिन चौधरी खार स्थित नवनीत राणा रवि राणा के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। नम्रता, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। कितनी देर बाद नवनीत राणा डिस्चार्ज होंगी, अपने घर के लिए निकलेंगी? फिलहाल किस तरह से वहां पर हलचलें तेज हैं? तस्वीरें दिखाइए, विस्तार से बताइए। जी, आपको बता दें कि नवनीत राणा कुछ ही मिनटों में लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने खास स्थित घर पर निकलेंगी। यहाँ पर लीलावती अस्पताल में उनके कुछ जो समर्थक हैं, खासतौर पर महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं, जिनके हाथों में पूजा की थाली भी मौजूद है। वो कह रही हैं कि वो एक जो हिंदुत्व है उसके समर्थक हैं और ऐसे में बाकायदा पूजा, शॉल, सारी चीज़ें जो हैं वो लेकर यहाँ पर आई हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक महिला लगातार एक ऐसी सरकार के विरोध में लड़ी जो हिंदुत्व के खिलाफ है, तो उनकी शक्ति को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने ये महिलाएं यहाँ पर आई हैं, जो नवनीत राणा की समर्थक अपने आप को बता रही है। फिलहाल कुछ ही मिनटों की बात है, जिसके बाद नवनीत राणा जो हैं काफ़ी लंबे वक्त बाद अपने घर की तरफ जाएंगी। 23 अप्रैल को उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद पति रवि राणा को जो है तलोजा जेल ले जाया गया, पत्नी यानी कि नवनीत राणा को भायखला जेल ले जाया गया। वहाँ पर तरह तरह के जो पॉलिटिकल ड्रामे जो हैं वो देखने मिले, जैसे कि लगातार नवनीत राणा ने इस बात की शिकायत की कि जेल प्रशासन को उन्होंने बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस पर गौर नहीं किया गया, जिसके बाद कुछ घंटों के लिए जेजे अस्पताल जरूर रेफर किया गया और उसी दिन उन्हें जो है कोर्ट की तरफ से बेल दिया गया और बेल के बाद तुरंत वो लीलावती अस्पताल आई और यहाँ पर तकरीबन 3 दिनों तक अपना इलाज करवाने के बाद आज के दिन जो है नवनीत राणा को डिस्चार्ज किया जा रहा है। सुबह उनके पति रवि राणा से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जेल प्रशासन की जो लापरवाही है उसको लेकर बिल्कुल, और इस लापरवाही का जिक्र राणा दंपति शुरू से कर ही रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस आपका रुख करूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है, ऐसा रवि राणा का कहना है। साथ ही रवि राणा ने उद्धव सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उद्धव सरकार हमें टारगेट कर रही है, ये भी रवि राणा ने अपने आरोपों में कहा है। दिल्ली में उद्धव सरकार की शिकायत करेंगे, तो दिल्ली में शिकायत करने की बात रवि राणा कह रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र सरकार से न्याय न मिलने की भी उम्मीद उन्होंने जताई है। सर, नवनीत जी की तबीयत कैसी है? डिस्चार्ज की बात की जा रही है। तबीयत अच्छी है उनकी अभी, और आज डिस्चार्ज देने का डॉक्टर ने बोला है, इसीलिए मैं आया हूँ अभी। कल फडणवीस जी ने भी मुलाकात की थी, क्या कुछ बात हुई? क्या राजनीति को लेकर आगे की बात हुई? नहीं, उनको जो पीड़ा पहुँचाई, जो तकलीफ हुई, सभी लोग आहत है उससे, और उसी की जानकारी और उनकी तबीयत देखने को आए थे। उस दिन भी आप घर पर थे, बीएमसी की टीम नहीं आई थी, आज भी उम्मीद लग रही है आपको? मैं तो वेट ही कर रहा हूँ कि बीएमसी मीटिंग आती है तो उनको पूरा फ्लैट खोल के बताता हूँ, जो सहयोग चाहिए वो करूँगा, क्योंकि खुन्नस की राजनीति चल रही है, द्वेष की राजनीति हो रही है। कहीं ना कहीं हमको टारगेट किया जा रहा है मुख्यमंत्री के माध्यम से, और उनका पावर का दुरुपयोग अगर करना चाहते हो तो करिए। सब जनता आपने उस दिन कहा था कि सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक पीड़ा भी हुई है नवनीत जी की, तो अभी फिलहाल कैसी स्थिति है? क्या वो आगे बात कर पाएंगी हम सबसे? बिल्कुल, वो बहुत आहत हुई है और बहुत त्रस्त है, और मानसिक तरह से वो बहुत सारे टूट चुकी थी, पर सभी ने उसका मॉरल, और वैसे भी उन्होंने भी मन बनाया है कि अपने को आगे लड़ाई लड़ना है, और उस लड़ाई के लिए वो तैयार है। जेल प्रशासन की लापरवाही पर क्या होम मिनिस्टर से कंप्लेन करेंगे, आगे कोई कार्रवाई करेंगे? बहुत जल्दी दिल्ली जाएंगे, और महाराष्ट्र में तो कोई कार्रवाई होती नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार के दबाव में यंत्रणा काम कर रही है। जो भी कार्रवाई है वो दिल्ली से कराएंगे, और बहुत जल्दी हम दिल्ली जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।